बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं कुछ आपको गाइड करूंगा चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी क्या है, उसका अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें लॉगिन कैसे होते हैं और उससे किस तरह फायदे उठाते हैं मुख्तलिफ तरह की जगहों पर, मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स में, वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। चैट जीपीटी जब से हमारी जिंदगी में शामिल हुआ है, हमारे बहुत से काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गए हैं। पहले जो काम हम गूगल से करते थे और उससे कहीं तेज और एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें देने शुरू हो गए हैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे फायदे हासिल कर सकते हैं, एसईओ में बहुत सारे फायदे हासिल कर सकते हैं। मेटा डेटा लिखना हो, कीवर्ड्स रिसर्च हो, हैशटैग की रिसर्च हो, कहीं डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, किसी चीज के नाम की सजेशन चाहिए हो, अकाउंट्स रिलेटेड काम करना हो, प्रोग्रामिंग आपको करनी हो, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करनी हो, आपको आर्टिकल्स लिखने हो, आपको ब्लॉग्स बनाने हो, कुछ भी जो आप सोच सकते हैं, जो भी आपने करना है, जो भी आपके जहन में आता है, आप उससे पूछें, वो आपको बताएगी। और किसी भी किस्म का क्वेश्चन है जो आप किसी टीचर को ढूंढते हैं कि फलां चीज कैसे होगी, फोटोशॉप में फलां चीज कैसे होगी, इलस्ट्रेटर में कैसे होगी, वो सब की सब चीजें आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आपको चैट जीपीटी बताएगी। अब हम चलेंगे, पहले तो देखेंगे चैट जीपीटी काम करती कैसे है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि उसका अकाउंट कैसे बनता है और उसके बाद उसको एक्टिवेट करके अपने काम के काबिल कैसे बनाना है। तो सबसे पहले चले हम स्क्रीन पर और देखते हैं चैट जीपीटी नजर कैसे आती है और काम कैसे करती है। तो ये बिल्कुल एक सादी सी स्क्रीन है, बिल्कुल कुछ इस पे खास चीज नहीं है। अगर इसके आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो एक ब्लैक सी पट्टी जो नजर आ रही है, जो चीजें आप यहाँ तलाश करेंगे वो यहाँ पर आपकी हिस्ट्री बनती जाएगी। और यहाँ नीचे कलर, चूंकि इसका थोड़ा वाइट है, मैंने खुद कलर चेंज किया हुआ है, आप इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने लेफ्ट साइड में नीचे देखें तो मेरा नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ मैं लॉग इन हूँ। अगर इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करूँ तो यहाँ से आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप इसका डार्क कर सकते हैं, ये देखिए, और या इसका लाइट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, या सिस्टम से मुतालिक। तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे देखने में। अब शायद आपको कुछ बेहतर तरीके से नजर आ रहा होगा। तो यहाँ अगर नीचे देखें थोड़ी सी सजेशंस हैं, और यहाँ लिखा है सेंड अ मैसेज नीचे लाइन पे। ये है, आपने इसको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, जो आप इंस्ट्रक्शन चैट जीपीटी को देंगे। और यहाँ पर ऊपर देखें तो चैट जीपीटी 3.5 है, ये फ्री है। अगर आप 4 की तरफ जाएंगे तो आपको पे करना पड़ेगा ऑलमोस्ट $20 पर मंथ। तो हम फ्री से ही काम चलाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो जो भी आप इसको यहाँ इंस्ट्रक्शन देंगे उसके नतीजे में वो आपको फटाफट से आंसर करके देगा, और इतने हैरान को आपको चीजें बताएगा कि आपकी शायद सोच है। कोई भी मौजू आप सोच लें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, कंप्यूटर साइंसेज, या डेली लाइफ की कोई चीज, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीजें आप इसको बताएं, इससे पूछें, वो आपको एक्यूरेट आंसर करेगा। और मजे की बात यह है कि वो आंसर आप चेंज भी करवा सकते हैं। अच्छा, फर्ज करते हैं आपका टीचर आपको असाइनमेंट देता है कि फलां मौजू पर एक ऐसे लिख कर लाओ, आर्टिकल लिख कर लाओ। तो गूगल से अगर हम करेंगे तो जाहिर है सब लोग उसको कॉपी कर सकते हैं, एक चीज लिखी हुई है उसको। अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये 10 बच्चों को उसी मौजू पर अलग अलग आर्टिकल लिख कर देगा। तो हर बंदे का अपना यूनिक होगा, दूसरा उसका कॉपी नहीं होगा। लफ्ज मुख्तलिफ होंगे लेकिन उसका मौजू और जेर बहस चीज एक ही होगी। तो ये इसकी खूबसूरती है। फर्ज करते हैं हम इससे कुछ आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं। जो ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स में आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स इससे जनरेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं डिस्कस टॉप अर्निंग स्किल्स, तो मैंने यहाँ इसको लिखा है कि डिस्कस करें टॉप अर्निंग स्किल्स। ये आपने लिखने के बाद आपने ये जो निशान नजर आ रहा है इसको सेंड करना है। तो अब आप देखें वो आपको पूरा एक आर्टिकल लिख कर देगा। ये देखें, प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये देखें, ये पूरा उसने एक आर्टिकल लिख दिया। ये पूरा उसने हेडिंग्स बनाई है, हेडिंग्स बना के उसने आपको एक आर्टिकल जनरेट कर दिया, और पूरी इसने बताई है कि क्या। ये देखें, आप फर्ज करते हैं आप इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं, आप इससे पूछना चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग स्किल्स कौन सी हैं, बेहतर कौन सी है। तो यहां पर हम लिखते हैं डिस्कस
बेस्ट फ्रीलांसिंग स्किल्स, और मैं इस पर एंटर करता हूं। आप देखें फ्रीलांसिंग स्किल्स जो भी होंगी, ये देखें, राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, उसमें क्या पढ़ना वो बता रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए बेशुमार चीजें उन्होंने आपको बता दी हैं, और ये सब के सब चैट जीपीटी आपको बता रहा है। कितना आसान हो गया। आप यहां से ये आर्टिकल्स लिखवा के, कॉपी करके, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली करके आप अपने ब्लॉग्स में भेज सकते हैं। ब्लॉग्स के जरिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई ऐसे लिखना चाहते हैं, मतलब राइट एन essay ऑन एनवायरमेंट, मैंने एनवायरमेंट पे ऐसे लिखना शुरू कर दिया, ये देखें जी। तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा ऐसे जो है एनवायरमेंट पे लिख देगा, ये देखें जी। अगर आप इसने छोटा करवाना तो छोटा भी करवा सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि 200 लफ्ज का लिख दे, 300 लफ्ज का लिख दे, 500 का लिख दे। ये पूरा उसने ऐसे लिख दिया, ये देखें। अच्छा, अब आप यही ऐसे अगर कहते हैं उसको कि ट्रांसलेट कर दे उर्दू टेक्स्ट में, तो कितनी मजे की बात है, देखिए। ट्रांसलेट दिस essay इन उर्दू टेक्स्ट। आप देखिए जी, ये इसने रोमन उर्दू में लिखना शुरू कर दिया है। लेकिन हम इसको कहते हैं स्टॉप जनरेटिंग, यहां से स्टॉप करते हैं। इसको हम कहते हैं राइट इन उर्दू टेक्स्ट, ये देखिए जी। हमारा कीमती माहौल एक पायदार मुस्तकबिल की फिक्र में, ये देखें, उर्दू में इसने लिख दिया है। और मजे की बात यह है कि आप इसको उर्दू में लिखवा लें, सिंधी में लिखवा लें, पश्तो में लिखवा लें, दुनिया की किसी जुबान में लिखवा लें, चाइनीज में लिखवा लें, मतलब जो आप इसमें चाहते हैं वो करें, देखें जी। आप फर्ज करें, इसको मैं स्टॉप करता हूं यहां से। अगर हम इसको कहते हैं कि पोइट्री लिखे उर्दू के अंदर, सैड लिख लें, रोमांटिक लिख लें, जो आप चाहते हैं, मोटिवेशनल लिख लें, तो यहां पर मैं इसको देता हूं जी, राइट उर्दू पोइट्री, या हम कहते हैं इसको सैड कह देते हैं, चले, सैड उर्दू पोइट्री इन उर्दू टेक्स्ट। एंटर प्रेस करता हूं। अब ये उर्दू की खुद से बनाएगा, शायर बना दिया इसने आपको। अगर आप किसी को ये देते हैं कि ये मैंने लिखी है, तो कोई बंदा जज नहीं कर सकता, क्योंकि ये कहीं से कॉपी की हुई नहीं है, ये इसने खुद जनरेट की है। ये देखें, जिंदगी की राहों में तन्हा बैठा हूँ, यादें छुपी हैं, चुपके, क्या लिखा, चुपके सीखा हूँ मेरे ख्याल में, रातों को तारों को गिनता रहता हूँ, ख्वाबों की जहां से अकेला बैठा हूं। बहरहाल आप इसको चेंज करवा सकते हैं, ये खुद उसने लिखी हुई है। इसको कॉपी करके आप किसी भी टेक्स्ट ब्राउजर में जाके इसको फॉन्ट वगैरह लगा के चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था जनरल चीजें। इसी तरह फर्ज करते हैं हम इसको कोई मैथ का सोल्यूशन देते हैं। इसको हम कहते हैं प्लीज सॉल्व। हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसको फर्ज करें 5 5 into 3 + 2 और डिवाइडेड बाय 2। फर्ज करते हैं मैं इसको, तो ये इसको सॉल्व करेगा और बताएगा कि कैसे सॉल्व किया। ये देखिए जी, वो मैथ का क्वेश्चन उसने आपको सॉल्व करके दे दिया, और उसके स्टेप्स भी बताए हैं कि ये मैंने सॉल्व कैसे किया, पहले कौन सा स्टेप लिया है, दूसरे पे कौन सा लिया है, तीसरे का कौन सा। मैथ का जो भी क्वेश्चन है आप इसको दें, ये सॉल्व कर देगा। इसी तरह अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, या डिजिटल मार्केटिंग है, या कंप्यूटर से मुतल्लिका है, तो कोई भी चीज लिखवा सकते हैं। फर्ज करते हैं वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, तो आप इसे कोड लिखवाना चाहते हैं, मसलन राइट अ कोड इन HTML टू डिस्प्ले अ टेबल ऑफ 3 rows एंड 5 columns। तो मैंने ये इसको कहा है कि एक कोड लिखे जो HTML में हो, जिसमें आपने डिस्प्ले करना है कॉल टेबल जिसमें 2 rows और 5 कॉलम, वो कोड आपको लिख कर दे देगा। देखें, ये देखें, ये पूरा HTML का कोड उसने लिख कर आपको दे दिया। जो आपने बड़े बड़े अदारों में जाके सीखना था, उसने आपको यहाँ पर 1 मिनट के अंदर सिखा दिया। फर्ज करें हम यहाँ लिखते हैं जी, डिस्प्ले कोड इन C लैंग्वेज टू इनपुट 2 numbers एंड डिस्प्ले
सम, 2 नंबर इनपुट करे और सम डिस्प्ले करे। अब ये कैसे करेगा देखिएगा, ये सी लैंग्वेज का पूरा उसने कोड लिख दिया है, देखें। जो सी लैंग्वेज जानते हैं उनको पता है कि ये फटाफट से उन्होंने प्रोग्रामिंग कर दी है। ठीक है, अगर आप मोबाइल फोन डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें, राइट अ कोड टू मेक अ मोबाइल एप्लीकेशन विच डिस्प्ले योर कंपनी नेम। ये देखें, मैंने कोड लिखवा दिया कि ऐसी एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का कोड लिखे जो आपके कंपनी का नाम डिस्प्ले करे। ये देखें जी, छोटा सा कोड लिखवाया मैंने, उसने वो देखा, वो लिख दिया कि ये आपने इस तरह से करना है, पहले मरहले में ये करना है, दूसरे मरहले में ये करना है, तीसरे मरहले में ये करना है। ये देखें जी, कितना जबरदस्त चीज है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं उनसे पूछें, कितना जबरदस्त उसने काम करके दिया आपको। देखिए, शायरी भी करता है, आर्टिकल्स भी लिखता है। आप फर्ज करते हैं आप यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं, या कल हमने एक पेज बनाना सीखा था, अगर हम उस पेज के लिए अपने को डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, फर्ज करते हैं आई एम ए डिजिटल मार्केटर, राइट डिस्क्रिप्शन फॉर माई फेसबुक पेज इन 50 वर्ड्स, छोटी सी लिखते हैं। हमने कहा 50 वर्ड्स के अंदर डिस्क्रिप्शन लिख दे। देखें जी, अनलॉक द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विद अस, स्टे अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स, एक्सपर्ट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज दैट ड्राइव रिजल्ट्स। देखिए कितना जबरदस्त। जैसे हमने कल पेज पे बायो लिखा था, तो इसमें हम इसको दे सकते हैं, राइट सिंगल लाइन बायो फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग पेज, एक लाइन की लिखे, वो देखिए उसको लिख कर दे दिया उसने। नेविगेटिंग द डिजिटल लैंडस्केप, वन स्ट्रेटेजी एट द टाइम, और डिजिटल मार्केटिंग का उसने साथ हैश टैग दे दिया। अच्छा, फर्ज कर हम डिजिटल मार्केटिंग का पेज बनाना चाहते हैं या एजेंसी बनाना चाहते हैं और आपको नाम का आइडिया चाहिए, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, सजेस्ट नेम्स फॉर माई न्यू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड गिव मी 10 सजेशंस। मैंने उसे कहा कि मैं नई मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहता हूँ, उनमें से 10 नामों के सजेशन दे। देखें जी, उसने ये देखे कितने नाम दे दिए, वेब वेब मार्केटिंग, टेक ट्रेंड बूस्टर्स, पिक्सल प्लस स्ट्रेटजीज, डिजिटल डेनमो हब, बेशुमार के नीचे तक नाम दे दिए। तो जो आपको सही लगे आप कर लें। अच्छा, अब यूट्यूब चैनल चलाते हैं, फर्ज करते हैं जैसे हम कोर्स हम यूट्यूब के चैनल पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहते हैं, इससे लिखवाएं। देखिए मैं आपको लिखा के देता हूँ, राइट डिस्क्रिप्शन फॉर माई यूट्यूब चैनल फॉर टाइटल, जो भी टाइटल हो आप यहाँ पर लिख दें। मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यानी उसके डिस्क्रिप्शन लिख देगा आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में, जो टाइटल होगा। कितना मुश्किल होता है, आपने फाइबर पे गिग बनानी है, आपने कुछ भी लिखना है, ये देखें जिसने लिख दिया। अगर आप चाहते हैं ये छोटी है थोड़ी है, तो इसको आप सिंपल सिर्फ कह दें राइट मोर, तो देखिए आप इसको वो थोड़ा लंबा करके देगा आपको। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि कितने लफ्जों में लिखनी है, मतलब इसको और लंबा करना चाहते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ राइट इन 200 वर्ड्स, तो ये 200 वर्ड्स का तकरीबन लिख कर देगा अब आपको। ये देखें, ये 200 लफ्ज की उसने डिस्क्रिप्शन आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए लिख दिया। अब टाइम नहीं है, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसके बाद रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, इसको पढ़ के देखें, बड़ी जबरदस्त लिखी है। अच्छा, अब जब आपने वीडियो वायरल करनी है या आपने गिग वायरल करनी है, रैंक करनी है, तो उसके लिए कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। तो अगर हमें इसके लिए कीवर्ड्स चाहिए हो, तो हम यहाँ से तलाश कर सकते हैं, क्योंकि हमने टॉपिक इसको दे दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं राइट जितने चाहिए हो, मैं इसको 20 कह देता हूँ, 20 कीवर्ड्स टू मेक दिस वीडियो वायरल, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब वो देखेगा, हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि ये वाले कीवर्ड्स अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आपकी वीडियो रैंक कर सकती है। देखें, डिजिटल मार्केटिंग मिस्ट्री है, ऑनलाइन प्रमोशन स्ट्रेटजीज है, एसईओ सीक्रेट्स अनवील्ड है,
सोशल मीडिया विजर्डरी है, मतलब बेशुमार ये उसके हैं। आपको हैश टैग चाहिए है। फर्ज करते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं जी, डिस्प्ले 10 हैश टैग्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ले जी, डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो हैश टैग्स फेमस हैं वो यहाँ पर आपको दे देगा। ये रिसर्च करनी पड़ती थी, बड़ा टाइम लगाना पड़ता था। अब मिसाल के तौर पे आपके पास कोई स्कूल वाला आ जाता है, कोई कॉलेज वाला आ जाता है, कोई डॉक्टर वाला आ जाता है, कोई रियल एस्टेट वाला आ जाता है, तो वो आपको कहता है मेरा एड लगाएं। तो उसके लिए ज़ाहिर है आपने टैग्स रिसर्च करनी है, आपने हैश टैग रिसर्च करनी है। तो या तो रिसर्च करें, घंटा बैठें, या फिर इसको ये यहाँ लिख दें। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखें, राइट 10 टैग्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग एड एंड टाइटल इज रियल एस्टेट। यानी रियल एस्टेट के मुतालिक जो चाहिए होंगे वो आपको दे देगा। देखिए ये कितना हेल्पफुल आपके लिए है। रियल एस्टेट मार्केटिंग, प्रॉपर्टी प्रमोशन, होम सेलिंग स्ट्रेटजीज, रियल एस्टेट एड्स, कितने 10 ले लें, 20 ले लें, 50 ले लें, तो कितना ज्यादा आपको सपोर्ट करता है। आप इससे प्रोग्रामिंग करवा लें, आप इससे कोई आर्टिकल लिखवा लें, आप ऐसे लिखवा लें, आप उर्दू में कोई मजमून लिखवा लें, पोएट्री लिखवा लें, आप मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा लें, जो इसको कहेंगे ये करता जाएगा। इतनी जबरदस्त चीज है। और बड़े बड़े पीएचडी लेवल तक की रिसर्च आप यहाँ से इसको करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर लॉ में पीएचडी कर रहा हूँ और मुझे वहाँ आर्टी वो लिखना है, थीसिस लिखना है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, राइट रिसर्च टॉपिक नेम्स फॉर लॉ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लॉ से मुतलिक रिसर्च के टॉपिक बताए। वो देखिए उसने 4-5 बता दिए। आप इस पर किसी एक पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो आप सिलेक्ट कर लें, मैं मिसाल के तौर पे द रोल ऑफ, ये छठा है, द रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड एड्रेसिंग ग्लोबल ह्यूमन इश्यूज। मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, और मैं इसको कहता हूँ राइट डिटेल्ड रिसर्च अबाउट, और कोटेशन साइन में मैं इसको यही वाला कॉपी करके दे रहा हूँ जो भी मैंने किया। तो देखिए इस टॉपिक पे वो रिसर्च लिख देगा। जैसे लोग बच्चे जो थे वो महीनों कह लें या हफ्तों कह लें रिसर्च करके चीजें लिखते थे, अब उसने ये क्या दे, पहले उसने एब्स्ट्रैक्ट लिखा, फिर उसने इंट्रोडक्शन लिखा, ये देखें जी, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड मैकेनिज्म, देखें मैं लिखता जा रहा हूं, देखें कंक्लूजन तक लिख दिया। ये देखें कितना लंबा उसने एक आर्टिकल लिख दिया। तो ये जबरदस्त चीज है, ये आपको वहां वहां फायदा दे सकती है। आपने कुछ भी करना, कैनवा से मुतल्लिक कोई सवाल हो, आपका फोटोशॉप से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन हो, तो आप इसमें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ, हाउ आई कैन डाउनलोड कैनवा फाइल। मैंने इसको कहा कैनवा की फाइल कैसे, वो पूरे स्टेप्स बताएगा आपको। ये देखिए पहले वो कहता है एक्सपोर्ट करना है डिजाइन, तो ये करें, की पर लोकल कॉपी भी करें, यूज डिजाइन सॉफ्टवेयर करें। ये हर चीज आप उसको पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको वो बताएगा किस फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में आप डाउनलोड करेंगे, क्या फायदा होगा, कौन सी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें उसने आपको बताई हैं, लेकिन पढ़ना है आपने। तो ये था चैट जीपीटी। अब बात यह है कि यहाँ तक आना कैसे है, चैट जीपीटी को इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये आज हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी को हम कैसे लेके आएंगे, कैसे उसका हम करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, और कैसे लॉगिन आएंगे, इस तक आएंगे कैसे। तो इसको जरा गौर से देखिएगा। अब मैं शुरू करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ और एक नई विंडो लेके आता हूँ। तो ये हम गूगल पे हैं, यहाँ आप सिंपल लिख दें चैट जीपीटी, तो आपके सामने ये रिजल्ट्स आएंगे। सबसे ऊपर रिजल्ट है ओपन एआई। ओपन एआई एक कंपनी है, ये ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने चैट जीपीटी बनाया है। तो आप चाहें ये चैट जीपीटी पे क्लिक कर दें या ओपन एआई पे क्लिक कर दें, वो आपकी मर्जी है, किसी एक पे भी क्लिक कर दें। तो आपके सामने ये उनकी स्क्रीन आएगी। तो वो कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, ट्राई चैट जीपीटी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसमें है गेट स्टार्टेड। अगर आपके पास पहले से रजिस्टर्ड हुआ हो तो आप लॉग इन करेंगे, अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप साइन अप करेंगे। चूंकि हमारे पास पहले साइन अप रजिस्टर्ड नहीं है तो हम साइन अप करेंगे। मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप अपना ईमेल भी एड्रेस दे सकते हैं, या आप चाहें तो गूगल से आप डायरेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं साइन इन। तो मैं गूगल से हो जाता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल पे आप क्लिक करेंगे।
अब ये विंडो आएगी, इस पर जितने भी आपके पहले से यूजर नेम लगे होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। आप उसमें से वो यूजर नेम सेलेक्ट कर लें जिस पर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ नाम पूछेगा, नाम मैं यही रहने देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप एंटर कर दें, मिसाल के तौर पे 10/2/2001, चूंकि जिस बच्चे का है उसके मुताबिक चलते हैं हम। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ फ़ोन नंबर एंटर करना है, तो फ़ोन नंबर अब यहाँ एंटर कर दें। मैं यहाँ अपना नंबर एंटर करता हूँ और सेंड कोड वाया एसएमएस पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो उसने कहा है कि वेरीफाई करें कि आप एक ह्यूमन है ताकि रिपोर्ट ना हो। तो ठीक है, उसे कहीं बिगिन पजल। ये हर दफ़ा आपसे कुछ मुख्तलिफ चीज़ पूछ सकता है। यूज द एरो टू रोटेट द एनिमल टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। उसने कहा जिस तरफ हैंड का डायरेक्शन है उस तरफ इसका फेस कर दें। तो हम इसको यूं करके, ये देखें, इस तरफ कर दिया, ये ज़्यादा सही है, और सबमिट कर देते हैं। यूज द एरो टू रोटेट द एनिमल टू द फेस, फिर उसने कहा कि दोबारा करें। यानी ये आपको इसलिए बार बार कहता है कि आप 2-3 दफा पता लग जाए उसको। ये देखिए जी, सबमिट 3 दफा पूछेगा। अब दोबारा तीसरी दफा, तकरीबन ये ठीक है। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब उसने हमें कोड भेजा है, हम मोबाइल से कोड देखेंगे जो 6 हिस्सों का होगा और यहाँ लगाएंगे। नंबर एंटर किया और जो ही हमने एंटर किया तो ये आगे ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी। और ये देखें, ये चैट जीपीटी शुरू हो चुका है। बस आपने नंबर वेरीफाई करवाया और यहाँ से शुरू। और जब कभी आपने इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ देखें तीन तीन डॉट्स हैं, उसमें सेटिंग, और सेटिंग के अंदर इसको डार्क या लाइट जैसा आप चाहें कर लें। और उसके अलावा अगर यहाँ से साइन आउट करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप साइन आउट कर सकते हैं। साइन आउट करेंगे तो वापस बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी कि चैट जीपीटी क्या है, उसके फायदे क्या हैं, और कैसे आप उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। उसका अकाउंट क्रिएट करना सीखा और उसको लॉगिन किया है हमने। इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।